हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा इंजीनियरिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, 2-3 दिन से मैं काफ़ी बिजी चल रहा था, इसलिए मैं आपके लिए वीडियोस नहीं लेके आ पाया, लेकिन अब से वीडियो जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। चिंता की कोई बात नहीं है। दोस्तों, राजस्थान की भर्ती अपडेट को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट है कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है वो मंजूर कर दिया गया है, क्या राजस्थान की जो भर्तियां हैं उनके अंदर कोई नए अपडेट हुए हैं, पटवार ग्राम सेवक के जो एग्ज़ाम है वो कब होंगे और जो बड़े बदलाव हुए हैं वो क्या हुए हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर क्या सूचनाएं आ रही है बोर्ड की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों, एक मेन जो डाउट है वो है कि परीक्षाएं कब होगी। अब मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि परीक्षाएं कब होंगी, चाहे वो वन रक्षक की हो, चाहे वो वनपाल की हो, चाहे वो पटवार अथवा ग्राम सेवक की हो। ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम लोग जो है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। दोस्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना? वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आपको मैं एक ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूं। दोस्तों, ये देखिए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसके अंदर क्या कहा गया है, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसको पढ़ भी लिया हो, समझ भी लिया हो, लेकिन जिन्होंने नहीं समझा है उनको भी मैं अच्छी तरह से अब समझा दूंगा। इसने कहा है, रीट, पटवार व एसआई जैसी बड़ी भर्तियों में परीक्षाओं में होगा सबसे ज़्यादा फायदा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आयु छूट के फैसले का मायने समझें। ठीक है ना? अब देखो दोस्तों, ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण था उसके अंदर मैं आपको बता दूं, आयु सीमा की छूट जो है वो प्रदान कर दी गई है बोर्ड की तरफ से। ये सूचना किसने दी है? ये एक तो राजस्थान सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, और दूसरे जो चेयरमैन है कर्मचारी चयन बोर्ड के आरएसएमएसएसबी के जो चेयरमैन जो अभी नए नियुक्त किए गए हैं, कौन दोस्तों? हरिप्रसाद शर्मा। ठीक है ना? हरिप्रसाद शर्मा और गोविंद सिंह डोटासरा ने ये सूचना दी है कि अब जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो आरक्षण है, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों का जो आरक्षण है, उसमें आयु सीमा और आवेदन शुल्क जो है दोस्तों, उन दोनों की जो है छूट जो है दोस्तों वो दे दी गई है। ठीक है ना? उन दोनों की छूट क्या है, आपको दे दी गई है। अब इससे फायदा क्या होगा? 5 लाख बेरोजगार अब कर सकेंगे आवेदन, हर भर्ती में पद भी बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब खास बात यह है, जो लोग कह रहे थे कि एग्जाम लेट हो रहा है वो दुखी हो रहे थे, अब देखो दोस्तों, ये इसका एक फायदा हुआ है एग्जाम लेट होने का। क्या कि हर भर्ती में जो पद हैं वो बढ़ रहे हैं। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे थे, ठीक है ना, वो अब जाके फॉर्म भर सकते हैं, और इससे क्या है, जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें भी आवेदन करने में आसानी होगी। ठीक है ना? तो ईडब्ल्यूएस के कारण क्या है, आयु सीमा में भी छूट मिल गई है, और जो आवेदन शुल्क जो होता है उसके अंदर भी आपको छूट मिल गई है। ठीक है ना दोस्तों? अब देखिए, इन्फॉर्मेशन टू इनसाइट अपने बात करें तो क्या है, शिक्षा मंत्री डोटासरा व कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा दे रहे हैं आयु सीमा में छूट और भर्ती परीक्षाओं में उसके असर से भी जुड़े सवालों के जवाब। क्या है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के कारण जिन भर्तियों को रोका गया था उनमें फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। यहां पे आप देखिए, ईडब्ल्यूएस के कारण क्या है दोस्तों, ऐसी परीक्षाएं, ऐसे फॉर्म जिनकी अभी तक परीक्षाएं नहीं हुई थी, उनके आवेदन दोबारा से भरने होंगे। ठीक है ना? अब बात आती है कौन कौन से वन रक्षक वनपाल के क्या भरने पड़ेंगे और ये सभी चीज़ों के, तो वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक जो चांसेस लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि उनके दोबारा से आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। लेकिन 15 अप्रैल को, यानी कि अभी चंद दिनों के अंदर आपके सामने एक नोटिस आ जाएगा कि कौन कौन सी भर्तियों के फॉर्म दोबारा भरने होंगे। तो आपको सिर्फ उन्हीं भर्तियों के फॉर्म जो है वो दोबारा भरने होंगे, और कोई भी भर्तियों फॉर्म नहीं भरने होंगे। ठीक है ना? अब देखो, ईडब्ल्यूएस के अंदर क्या है, ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको क्या है, चयन प्रक्रिया में भी आपको छूट मिलेगी, आरक्षण आपको मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस के कारण अभ्यर्थियों को एससी, एसटी और ओबीसी की तरह छूट मिलेगी। ठीक है ना? जो भी अभ्यर्थी हैं उनको जैसे एससी, एसटी और ओबीसी में जैसे छूट मिलती है ना, वैसे उनको विशेष छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है ना? एससी एसटी की 2.5 लाख रुपए सालाना आय वालों का शुल्क है 150 रुपये। अब ध्यान से समझना दोस्तों, ईडब्ल्यूएस आरक्षण कैसे किया गया है। जो कैंडिडेट एससी और एसटी में आते हैं और जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनकी जो आवेदन शुल्क है वो मात्र और मात्र 150 रुपये लगेगा दोस्तों। कितना लगेगा? 150 रुपये लगेगा। ठीक है ना? और इसी तरह जो है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस को एससी एसटी के समान छूट मिलेगी, ईडब्ल्यूएस वाले को, चाहे वो जनरल का हो चाहे वो कौन सा का ही हो। ठीक है ना? और ईडब्ल्यूएस के कारण अभी जो है 10 साल की छूट देने का प्रावधान किया गया है। अब आगे देखते हैं ये पास कब तक होती है। ठीक है ना? दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसी भर्ती के कुल पदों में 10% पदों का ईडब्ल्यूएस वर्ष के लोगों की नियुक्ति मिलेगी। मान लो कोई भी भर्ती है, उसके अंदर 3000 पद है मान लो। ठीक है ना? तो 3000 का 10% देखो, 3000 का 10% यानी कि 3000 के 300 जो लोग होंगे वो ईडब्ल्यूएस से सिलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है ना? ये अभी भी नए बदलाव किए गए हैं कि 3000 लोगों के पदों की भर्तियों में
300 लोग ऐसे होंगे जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के थ्रू भर्ती किए जाएंगे, ठीक है ना। ये है इसका दूसरा बदलाव। अब बात रही कि फॉर्म कब तक भरें। 15 अप्रैल तक आप वेट करो। 15 अप्रैल को नोटिस आएगा कि कौन कौन से फॉर्म आपको भरने हैं। हो सकता है वन रक्षक वनपाल के फॉर्म भी तो आपको दोबारा भरने पड़े, तो आपको क्या करना है, 15 अप्रैल तक आपको जरा सा वेट करना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। 15 अप्रैल तक आप वेट कीजिए। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूं पदों में भर्तियों के। देखो अब इसमें क्या दिया गया है, रीट में मिलेगा दोबारा आवेदन का मौका। रीट का तो देखो मैं पहले से ही कह रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि रीट के तो दोबारा फॉर्म आपके भरने ही भरने हैं, ये तो आपका कंफर्म है। अब इसने कहा क्या, रीट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ देने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन मांगा जाएगा। जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं उनसे दोबारा फॉर्म भराए जाएंगे। अगले सप्ताह ऑनलाइन आवेदन पोर्टल रीओपन होगा, जिसमें करीब 3100 पद इस कैटेगरी के लिए आरक्षित रहेंगे। अगले हफ्ते में क्या है दोस्तों, इसका जो पोर्टल है वो चालू हो जाएगा रीट का, जिसके अंदर आपके 3100 यानी कि 3100 पद जो हैं वो इस कैटेगरी के लिए आरक्षित हो गए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए करीब 2 लाख नए आवेदन आने की संभावना है। अब जो संभावना है बोर्ड की तरफ से वो ये है, कम से कम 2 लाख बंदे जो हैं वो और फॉर्म भरेंगे रीट के अंदर, ठीक है ना। हो सकता है दोस्तों आपको थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा हो, इसलिए मैं आपको बोल बोल के सुना रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है ना दोस्तों। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ना आए तो आप कमेंट में मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। चयन बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि पटवारी व ग्राम सेवक भर्ती में 3 महीने लग सकते हैं। क्लियरली आप ये बात देख सकते हो दोस्तों। जिन लोगों के डाउट्स था, बार बार जो लोग क्वेश्चन पूछे थे कि ग्राम सेवक की भर्ती कब आएगी, उनको मैं अभी शॉर्टकट में क्लियर कर देता हूं कि चयन बोर्ड के जो चेयरमैन है हरिप्रसाद शर्मा, उन्होंने बताया है कि पटवारी प्लस ग्राम सेवक की भर्ती में 3 महीने का टाइम और लग सकता है। यानी कि आप मान सकते हो जुलाई तक, मैंने आपको पहले कहा था जून जुलाई तक चांसेस है, और जुलाई तक आप मान सकते हो कि उनकी भर्ती परीक्षाएं होंगी। 5 सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के अनुसार सभी विभागों से खाली पदों की सूचना मिलने के बाद हर भर्ती का कैलेंडर बनाएंगे। बोर्ड ने यह कहा है जो पद खाली है ना उनका कैलेंडर तैयार करेंगे कि इस तारीख को ये एग्जाम होना चाहिए, इस तारीख को ये एग्जाम होना चाहिए, इस तारीख को ये एग्जाम होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों इसका पोर्टल का हिसाब। देखिए 3100 पद बढ़ेंगे रीट में, 2 लाख नए आवेदन आएंगे। कितने पद बढ़ेंगे? 3100 पद। 3100 पद तो आपकी रीट में बढ़ेंगे, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वजह से। पटवार भर्ती में 440 पद बढ़ेंगे। कितने दोस्तों? 440 पद बढ़ेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट रुको, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हूं। हाँ अब ठीक है। देखो 3100 पद तो आपके बढ़ेंगे रीट के अंदर, ठीक है ना। किसके अंदर दोस्तों? रीट के अंदर। 440 पद बढ़ेंगे आपके पटवार के अंदर, जिसके अंदर 2 लाख नए आवेदक आएंगे। 85 पद जो है दोस्तों राजस्थान सब इंस्पेक्टर वैकेंसी में बढ़ेंगे, ठीक है ना। और अन्य भर्तियां जैसे कि वन रक्षक है, वनपाल है, ग्राम सेवक है, इनके अंदर भी क्या है दोस्तों आपके पद जो है वो बढ़ने की संभावनाएं हैं। अब आपका क्लियर डाउट मैं कर देता हूं दोस्तों। बोर्ड ने ये कहा है जो कृषि पर्यवेक्षक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी थी, प्लस वन रक्षक वनपाल की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी थी, इनके एग्जाम पहले कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। बोर्ड ने ये कहा है वन रक्षक वनपाल और कृषि पर्यवेक्षक इनके जो एग्जाम है वो पहले कराए जाएंगे। उसके बाद जो है दोस्तों आपके पटवार और ग्राम सेवक के एग्जाम कराए जाएंगे। तो खुशखबरी ये है दोस्तों, वन रक्षक वनपाल वालों के एग्जाम पहले हो जाएंगे, पटवार ग्राम सेवक के बाद में होंगे, ठीक है ना। ये सूचना थी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। तो कैसे लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और हाँ, अभी भी आपके पास मौका है, तैयारी कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर जाके क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी कॉन्टैक्ट है तो क्वेरी नंबर भी आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रेगुलर अब क्लासेस आएंगी दोस्तों, बिल्कुल भी आपको मतलब कि यूं सुत होके नहीं बैठना है, आपको बिल्कुल मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों। और सभी चैनल के ऊपर सभी तरह की प्लेलिस्ट है, आप उनको जाके देख सकते हो, साइंस मैथ सबकी, ठीक है ना। तो बस अब तैयारी करते रहो दोस्तों, आने वाला ही है, ठीक है ना, एग्जाम अभी होने वाले ही है, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी वीडियो सभी लोगों तक शेयर कर देना दबा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, लव यू ऑल।